बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो आज तो हम ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से रमज़ान मुबारक के महीने तक पहुंचा दे, ताकि हम लोग खूब तेरी इबादत कर सकें और अपनी गलतियों पे, अपनी कोताहियों पे तौबा कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो अता फ़रमाया है। मेरी तरफ से जी तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उन सबको माह रमज़ान का महीना मुबारक हो, और बल्कि तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान का महीना मुबारक हो। और साथ साथ माशाल्लाह से आज जो सुबह हम लोगों ने सहरी की है, फ़र्स्ट सहरी रमज़ान की, वो मुबारक हो, और अब जो अफ्तारी की है वो मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस इस महीने में हमने यही कोशिश करनी है कि खूब खूब नेकियां करनी है, अल्लाह से तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार करनी है, अपने गुनाहों पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारा गफ़ूर रहीम जो रब है वो हमें माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने को पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें ज़रूर माफ़ करेंगे। इस रमज़ान को हमने ना फ़ुज़ूल कामों में वेस्ट नहीं करना, बल्कि पूरी कोशिश करनी है कि अपने रब को मनाना है, अपने रब से सुलह करनी है, और खूब खूब नेकियां करनी है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, दूसरों के काम आना है। पता नहीं कि नेक्स्ट रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। कहीं अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो कि ये रमज़ान आखिरी रमज़ान ना हो, क्योंकि मेरी फ़ैमिली में भी मैंने देखा है, और आप लोगों की फ़ैमिली में भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ अपने प्यारे थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको हम जानते थे, वो हमारे साथ थे पिछले रमज़ान में, लेकिन इस रमज़ान में वो नहीं हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी ये आखिरी रमज़ान हो। तो बस हमने तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार करनी है, नेकियां करनी है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, और हर वो काम करना है जिससे रब राज़ी होता है, रब खुश होता है, और उन लोगों में अपने आप को शामिल करने की कोशिश करनी है जिनसे रब प्यार करता है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनसे रब राज़ी है, खुश है, जो रब से प्यार करते हैं, जो जिनसे रब भी प्यार करता है। रमज़ान से पहले जी मैंने शॉपिंग की थी, और वीडियो में मैं आपको बस वही दिखा रही हूँ चीज़ें, और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैंने आज सहरी में, अफ्तारी में क्या-क्या बनाया और किस तरह बनाया। ये तो है जी दुनिया के काम, और दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं। यहाँ पर ये मैंने बेडशीट्स ली थी, और वो दिखा रही हूँ। रमज़ान में नई बेडशीट्स डालेंगे और नए-नए कपड़े डाल के जब नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। जैसे देखिए ना, हम लोग को शादी ब्याह पे जब कोई शादी हो तो कितना ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं, कितनी ज़्यादा मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर रमज़ान के लिए भी ना ये प्रिपरेशंस करनी चाहिए। तो ये जो तमाम जो प्रिपरेशंस थी ना, ये रमज़ान से पहले मैंने की थी, तो वो उसकी वीडियो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, और ये है जी दुनियादारी, और दुनिया की जो ज़िंदगी है वो एक दिन ख़त्म हो ही जानी है। ख्वाह कैसी गुज़रे, अच्छी गुज़रे या बुरी, एक दिन ख़त्म हो जानी है। लेकिन दुनियादारी के साथ साथ हमें दीन के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारा दीन क्या चाहता है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है। तो मेरे ख़्याल में दुनिया में जिन्हें मैं इस टाइम बेस्ट समझती हूँ, वो है डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा। वो, उनके पास अल्लाह ताला ने उनको इतना ज़्यादा दीन दिया है, दीन के बारे में इतना जानती हैं, इतना नॉलेज है उनके पास, कि जब उनका कोई लेक्चर सुनते हैं ना, तो वो ना सिर्फ दिल पे बल्कि रूह पे असर करता है। तो चलिए आइए मिलके ना डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा का ये लेक्चर सुनते हैं, उनका ये बयान सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत बयान किया उन्हें। मेरे इल्म में तो बहुत इज़ाफ़ा हुआ है, और मेरी कोशिश भी सिर्फ़ यही है कि आप लोग भी सुनें, और आपके इल्म में भी आपके इज़ाफ़ा हो, आपको पता चले कि हमें ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर फ़रहत हाशमी जो हैं उनको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली, और उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे, और अच्छे-अच्छे बयान करती रहें और हम लोग सुनते रहें, और उस पे अमल करने की भी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ना, वो तरावियों के बारे में लिया है कि हमें तरावियाँ किस तरह पढ़नी चाहिए, और उनमें क्या पढ़ना चाहिए, और तरावियाँ कितनी पढ़नी चाहिए, 8 पढ़नी चाहिए या 10 पढ़नी चाहिए या 20 पढ़नी चाहिए। तो इस सिलसिले में ना ये तरावियों के बारे में है, और क्या लेडीज़ जो है वो घर पे तरावियाँ पढ़ पढ़ सकती हैं कि नहीं, या मस्जिद में जाके पढ़ सकती हैं कि नहीं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह, और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को देखते और सुनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये है कि ये किसी और के पास भी जब
अच्छी बातें जाती है तो ना सिर्फ वो जब सुनेगा उसको सवाब होगा बल्कि हमें भी सवाब होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। सलातुत तरावीह, नमाज तरावीह के मसाइल। नमाज तरावीह गुज़श्ता सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, रवाहुल बुख़ारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान में क़याम किया उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। सुभान अल्लाह। क़याम रमजान या नमाज तरावीह बाकी महीनों में तहज्जुद या क़यामुल लैल का दूसरा नाम है। यानी ये तीनों चीजें दरअसल एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं, क़यामुल लैल या तहज्जुद या तरावीह। नमाज तरावीह या तहज्जुद की मसनून रकतें 8 हैं, लेकिन गैर मसनून रकतों की कोई हद नहीं, जो जितनी चाहे पढ़े, इसलिए झगड़े की जरूरत नहीं। नबी सलमता इब्न अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु सअल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान फ़क़ालत मा कान यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकअतन युसल्ली अर्बअन फला तस्अल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न थुम्मा युसल्ली अर्बअन फला तस्अल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न थुम्मा युसल्ली सलासन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हजरत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत आयशा से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान की रात की नमाज कैसी होती थी? हजरत आयशा ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में रात की नमाज यानी तरावीह या गैर रमजान की रात की नमाज 11 रकतों से ज्यादा न पढ़ते थे। 4 रकतें पढ़ते और उनके तूल और हुस्न का क्या कहना, बहुत तवील रकतें होती और बहुत खूबसूरत अंदाज में, यानी हर चीज का हक अदा करते हुए। फिर 4 रकतें पढ़ते जिनके तूल और हुस्न का क्या कहना, फिर 3 रकत वितर अदा फरमाते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी असल चीज जो है वो गिनती का ज्यादा होना नहीं, बल्कि असल चीज खुशू खुजू है और तवालत है। आप इतना तवील क़याम करते कि आपके पांव सूज जाते थे। नमाज तरावीह का वक्त इशा के बाद से लेकर तुलुए फजर तक है। तरावीह 2 रकत पढ़ना अफजल है। वितर की 1 रकत अलग पढ़नी भी मसनून है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फीमा बैन अन यफ़रुग़ मिन सलातिल इशाई इलल फज्र 11 रकअतन युसल्लिमु बैन कुल्लि रकअतैनि व यूतिरु बिवाहिदतिन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा और नमाज फजर के दरमियान 11 रकतें नमाज अदा फरमाते, हर 2 रकत के बाद सलाम फेरते और फिर सारी नमाज को 1 रकत से वितर बनाते। यानी वितर की 2 रकतें हल्की होती थी, उन पे सलाम फेर के फिर खड़े होके एक और पढ़ लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिर्फ 3 दिन नमाज तरावीह बाजमात पढ़ाई। सिर्फ 3 दिन नमाज तरावीह बाजमात पढ़ाई। ख़वातीन नमाज तरावीह मस्जिद में जाकर अदा कर सकती हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजे रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरावीह की नमाज नहीं पढ़ाई, यहाँ तक कि रमजान के 7 दिन बाकी रह गए। 23वीं रात की 1/3 गुजर जाने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज तरावीह पढ़ाई। कब पढ़ाई? 1/3 रात गुजरने पर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24वीं शब को नमाज तरावीह नहीं पढ़ाई। 25वीं शब आधी रात गुजर जाने पर नमाज तरावीह पढ़ाई। अब ये दूसरा वक्त। हमने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही अच्छा हो अगर आप रमजान की बाकी रातों में भी हमें नफल नमाज पढ़ाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इमाम के फारिग होने तक इमाम के साथ क़याम किया, यानी नमाज तरावीह बाजमात अदा की, उसके लिए सारी रात के क़याम का सवाब लिखा जाएगा। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज तरावीह नहीं पढ़ाई।
حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، یعنی 27ویں کو۔ چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا۔ اہل و عیال سے مراد ازواج وغیرہ۔ یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا سحری، یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کیوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے، طویل قیام کرایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے، کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تراویح کے بارے میں آپ نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا بیان سنا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو ملا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میرے ولاگ میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے آج افطاری میں کیا بنایا اور کیا کیا کام کیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے پیار کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی اور میرے کریم رب نے چاہا تو انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک نئی اور ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ تو اجازت چاہتی ہوں، لیکن کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ولاگ کیسا لگا، اور یہ جو میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو بیان شیئر کرتی ہوں، یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے۔